हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल जहां पे मैं आपको क्लास 7th की जो साइंस है वो क्या है पढ़ाने वाली हूं। तो इस चैप्टर का ये पहला वीडियो है। तो अगर मेरे समझाने से आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना सो दैट मुझे भी आपकी तरफ से क्या जो ग्रीन सिग्नल है वो मिल जाए। तो जो जल्दी से हमारे चैप्टर को शुरू कर लेते हैं। तो हमारा जो चैप्टर है उसका नेम है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। सबसे पहले हमने क्या है ट्रांसपोर्टेशन जो वर्ड है उसके बारे में थोड़ा सा समझना है। देखो ट्रांसपोर्टेशन वर्ड आपने सुना होगा, यानी कि चीजों को क्या एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर देना, यानी कि भेज देना, है ना। तो यहाँ पे क्या ट्रांसपोर्टेशन का मीनिंग वही है, प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम दी वन लोकेशन टू दी अनदर। सब्सटेंसेस कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, जब उसकी क्या एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करवाई जाती है, मतलब उसको भेजा जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। अब नाम में क्या है ट्रांसपोर्टेशन किसके अंदर करनी है हमने, एनिमल्स एंड प्लांट्स के अंदर। तो पहली बात तो यहाँ पे ये है कि एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर किन चीजों की ट्रांसपोर्टेशन होती है, कौन सी ऐसी चीजें जो एक जगह से दूसरी जगह क्या है एनिमल्स और प्लांट्स की बॉडी के अंदर मूव कर रही हैं, क्यों होती हैं और कैसे होती है, ये सब कुछ हमने क्या इस चैप्टर में स्टडी करना है। तो यहाँ पे बच्चों क्या है ट्रांसपोर्टेशन क्या है एनिमल्स के अंदर भी होती है और प्लांट्स के अंदर भी क्या होती है, लेकिन क्वेश्चन है कि किन चीजों की होती है। तो यहाँ पे देखो पहले हम लोग बात कर लेते हैं एनिमल्स के अंदर। तो देखो बच्चों पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, जो एनिमल्स है ना, एनिमल्स का मीनिंग सिर्फ ये मत समझना कि वो डॉग लाइन एक्सेट्रा के बारे में हम लोग पढ़ते थे। यहाँ पे एनिमल्स मीन्स क्या है सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि हम लोग भी आ जाएंगे इसके अंदर, पशु पक्षी सब लोग क्या एनिमल्स की कैटेगरी में यहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी कि एनिमल्स हो गए। तो यहाँ पे क्या है जो जितने भी हमारे बच्चों जो एनिमल्स है यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना, वो किससे मिलके बने होते हैं, सेल्स से मिलके बने होते हैं। हमारी जितनी भी बॉडी है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सारे के सारे क्या किससे मिलके बने होते हैं, सेल से मिलके बने होते हैं। ये चीज आपने माइंड में रखनी है। अब यहाँ पे क्या होता है, जितने भी एनिमल्स है ना उनको जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए होती है, एनर्जी। उनको एनर्जी चाहिए होती है और ये जो एनर्जी है वो बच्चों कहाँ से आती है, फूड से। इसीलिए हम लोग क्या खाना खाते हैं, सो दैट खाना खाएंगे तो खाने से हमें क्या मिलती है, एनर्जी। और उस एनर्जी की वजह से हमारी बॉडी के अंदर क्या सारे जो काम है वो हो रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग क्या है जिंदा है और इस दुनिया के नजारे ले रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या है ये जो फूड है, अब देखो बच्चों जो खाना हमने खाया वो क्या एज इट इज उसको यूज नहीं कर सकती हमारी बॉडी एनर्जी को लेने के लिए। उस फूड को पहले क्या किया जाता है, डाइजेस्ट किया जाता है। हमारी बॉडी पहले उसको खाने को क्या पचाएगी, और खाने को पचाने के लिए क्या होता है, जो खाना उसको हमारी बॉडी के क्या अलग अलग पार्ट्स में जाना पड़ता है। जैसे कि पहले वो माउथ में गया, माउथ से क्या फूड पाइप के अंदर, फूड पाइप से स्टमक के अंदर, इस तरीके से खाना क्या जा रहा है, यानी कि खाना क्या एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है, यानी कि खाने की क्या हो रही है ट्रांसपोर्टेशन। तो खाना क्या ट्रांसपोर्ट होता है हमारी बॉडी के अंदर। इसी तरीके से ऑक्सीजन जब हम लोग क्या सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हम लोग क्या अंदर लेके जाते हैं। वो जो ऑक्सीजन है वो क्या हमारे लंग्स से जितने भी हमारी बॉडी के सेल्स है उन सब तक क्या है वो भेजी जाती है, यानी कि इसका भी क्या ट्रांसपोर्टर होता है। इसी तरीके से पानी हो गया, इवन हमारी बॉडी के अंदर क्या जब भी कोई काम होता है ना तो वहां पे क्या है वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं बच्चों। फालतू की जो चीजें होती है जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए वो भी हमारी बॉडी से क्या बाहर निकालनी जरूरी है, और उसके लिए उसकी क्या करनी पड़ेगी ट्रांसपोर्टेशन। जहां से वो बाहर निकलेगा वहां तक ये चीज पहुंचानी तो पड़ेगी ना। तो यानी कि इन सारी चीजों की हमारी बॉडी के अंदर या फिर एनिमल्स के अंदर क्या होती है ट्रांसपोर्टेशन जो वो क्या देखने को मिलती है। वहीं अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स की बच्चों एक बहुत बड़ी खासियत है, वो क्या है कि प्लांट्स अपना खाना क्या खुद बना सकते हैं। ये बहुत ही यूनिक फीचर है प्लांट्स की। तो प्लांट्स क्या होते हैं, कौन से प्रोसेस से अपना खाना खुद बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस। ये हमने 6th क्लास के अंदर पढ़ा था। तो फोटोसिंथेसिस क्या कहाँ होती है, पत्तों के अंदर देखने को मिलती है। पत्तों के अंदर क्या है प्लांट्स फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस करते हैं और खाने को प्रिपेयर करते हैं। तो उसके लिए इनको क्या चाहिए होता है, प्लांट्स को चाहिए होता है वाटर, और यहाँ पे क्या है CO2 भी इनको क्या चाहिए होती है। तो ये जो चीजें हैं वो क्या लीव्स तक क्या जाएंगी ना, मूव करेंगी, यानी कि इनकी भी क्या होती है प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन। इसी तरीके से जब खाने के अंदर फूड बनता है तो वो क्या पत्तों के अंदर बनता है ना, लेकिन जो वो फूड है वो क्या प्लांट्स के बाकी सारे पार्ट्स तक क्या पहुंचाया जाता है, सो दैट वो भी उस फूड को क्या यूज कर सके एंड ग्रो कर सके। तो यानी कि फूड की भी क्या होती है ट्रांसपोर्टेशन होती है। तो इस तरीके से क्या हमने देखा कि किन किन चीजों की क्या प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर क्या ट्रांसपोर्टेशन होती है। तो सबसे पहले हम लोग क्या पूरा डिटेल में स्टडी करते हैं एनिमल्स के बारे में कि एनिमल्स के अंदर, ठीक है, एनिमल्स के अंदर कैसे ये सारी चीजें जो हमने स्टडी करी इनकी कैसे कैसे ट्रांसपोर्टेशन होती है, उनकी ट्रांसपोर्टेशन करवाने में हेल्प कौन करता है, ये सारी चीज हम क्या डिटेल में स्टडी करेंगे। देन हम लोग क्या प्लांट्स वाले टॉपिक को बाद में देखें। तो चलिए करते हैं आगे शुरू। तो देखो यहाँ पे क्या है बच्चों, जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स को बेसिकली हम लोग क्या दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और दूसरे है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब ये क्या चीज है, देखो यूनि का मतलब होता है एक और सेलुलर का मतलब सेल्स, जो मैंने आपको बताया। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी के अंदर सिर्फ एक ही सेल है, मैंने आपको बताया ना
सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या है, सेल से मिलके बने हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट है, उन ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे कि अमीबा होता है, पैरामीशियम होता है, ये सारे क्या यूनिसेलुलर की ही एग्जांपल्स होती हैं। आगे भी आप हाई क्लासेस में स्टडी करोगे। दूसरा हमारे पास क्या होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिनकी बॉडी के अंदर क्या होता है, लाखों के करोड़ों के अंदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे कि हम लोग, हमारी बॉडी के अंदर क्या पता नहीं कितने ही नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, तो हम लोग किसके एग्जाम्पल हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके अंदर ये जो सारी चीजें हैं, इनके ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, देन हम लोग क्या मल्टी सेलुलर का देखेंगे। अब देखो बच्चों, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का क्या है, क्योंकि देखो इनके अंदर एक ही सेल है, तो इनकी जो बॉडी है ना, उसको क्या बहुत ही कम एनर्जी की क्या रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि इनको इतना कुछ खास काम करना नहीं है, एक ही सेल है, उसी को मेंटेन करना है, तो ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए यहाँ पे काम भी क्या बहुत कम करना पड़ता है, तो चीजों की रिक्वायरमेंट भी क्या बहुत कम रहती है। तो यहाँ पे क्या होता है, मेनली दो प्रोसेस होते हैं। कौन कौन से, एक होता है डिफ्यूजन और दूसरा होता है बच्चों ऑस्मोसिस। ठीक है, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन क्या होता है, देखो डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, देखो दोनों ही क्या ट्रांसपोर्टेशन के ही मेथड है, दोनों के अंदर चीजें क्या एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगी, अलग अलग सब्सटेंसेस। लेकिन डिफ्यूजन में क्या होता है, जितने भी हमारे क्या होते हैं जो गैसेज है, जब गैसेज क्या है एक जगह से दूसरी जगह क्या है मूव करेगी, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। और गैसेज के अलावा कोई भी और सब्सटेंसेस अगर एक जगह से दूसरी जगह यानी कि सेल के अंदर बाहर क्या मूव कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस। इतना सा डिफरेंस है। डिफ्यूजन के अंदर क्या होता है, गैसेज सेल्स के क्या, क्योंकि देखो सेल से बॉडी मिलके बनी है, तो सेल के अंदर बाहर क्या गैसेज आ जा रही है, तो उसको हम लोग बोलेंगे डिफ्यूजन। और ऑस्मोसिस का मतलब गैसेस के अलावा जैसे कि पानी हो गया या फिर कोई और चीज होगी, अगर वो सेल के अंदर बाहर जा रही है तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑस्मोसिस। क्लियर हो गया। तो ये तो सिंपल सी चीजें थी। अब हमने क्या स्टडी करना है कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, जैसे कि हम लोग हो गए, ह्यूमन बींग हो गया, उसके अंदर क्या चीजों की ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है, कौन उसको करवाता है, तो उसको पूरा डिटेल में स्टडी करते हैं। चलिए बच्चों आगे देखते हैं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि ह्यूमन बींग है, उनके अंदर क्या ट्रांसपोर्टेशन करने में कौन हेल्प करता है। तो पहला जो हमारा सिस्टम है वो हमारा कौन सा है, सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये क्या चीज है, तो देखो यहाँ पे क्या जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्या बच्चों तीन चीजों से मिलकर बना है। इसके अंदर कौन कौन आता है, ब्लड आता है, ब्लड वेसल्स आती हैं और हार्ट आता है। इन तीनों चीजों से मिलके हमारा क्या बनता है, सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है। यानी कि ये तीनों चीजें क्या करती है, हमारी बॉडी के अंदर जो अलग अलग सब्सटेंसेस है उनकी क्या ट्रांसपोर्टेशन करने में क्या हेल्प करती हैं। तो वो कैसे करते हैं उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पहली चीज क्या हम स्टडी करते हैं ब्लड के बारे में, देन दोनों का डिस्कस करेंगे। तो पहले क्या है ब्लड। देखो ब्लड क्या होता है, ब्लड क्या है, एक फ्लूइड है विच फ्लोज इन द ब्लड वेसल्स। पहली बात बच्चों की फ्लूइड क्या होता है, अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता दूं, फ्लूइड का सिंपली मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो बह सकती है, जैसे पानी बह जाता है ना, तो वहीं से वर्ड बना है फ्लूइड। तो फ्लूइड मींस क्या, लिक्विड ही चीज होती है। तो यानी कि क्या है, जो ब्लड है वो क्या एक लिक्विड है जो कि क्या करता है, फ्लो करता है ब्लड वेसल्स के अंदर। अब ब्लड वेसल्स क्या होती है, ब्लड वेसल्स बच्चों हमारी बॉडी के अंदर क्या है, एक छोटी छोटी पाइपों का ना एक जाल बिछा हुआ है। तो उन्हीं पाइप के अंदर क्या जो हमारा खून है वो क्या बहता है, फ्लो करता है, और उन्हीं पाइप्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स। तो यानी कि ब्लड वेसल्स वो पाइप है जिसके अंदर क्या है जो हमारा ब्लड है वो क्या फ्लो करता है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे क्या ब्लड क्या एक फ्लूइड होता है जो क्या ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता है। अब यहाँ पे क्या ब्लड को हम लोग क्या एक और नाम से भी जानते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। इसको क्या बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। ऐसे क्यों बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू, क्यों, क्योंकि बच्चों देखो ब्लड ही एक ऐसी चीज है जो हमारी बॉडी के क्या हर एक पार्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होती है। आपको पता है हमें कहीं भी चोट लग जाए, सिर में लगी है, हाथ पे लगी है, पैर पे लगी है, कहीं भी लग जाए, सबसे पहले जो बाहर आता है वो कौन सा होता है, ब्लड। तो दैट मीन्स क्या ब्लड हमारी बॉडी के ईच एंड एवरी पार्ट के अंदर क्या प्रेजेंट है। तो ये क्या करता है, ब्लड जो है वो हमारे पूरे बॉडी के जो ऑर्गन्स है उनको क्या आपस में कनेक्ट करने का काम करता है, क्योंकि ब्लड क्या बहता रहता है, हर जगह खून क्या जा रहा है, सर्कुलेट हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते थे, कनेक्टिव टिश्यू। तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब यहाँ पे जो ब्लड है बच्चों वो कैसे हेल्प करता है चीजों को ट्रांसपोर्ट करने में, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखो जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम लोग क्या खाना खाते हैं तो खाना क्या पहले डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद ही उस खाने से हमारी जो बॉडी है वो क्या एनर्जी को ले सकती है। तो यहाँ पे क्या जो ब्लड है वो क्या करता है, जो डाइजेस्टेड फूड है उसको क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ लेके जाता है, टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। क्योंकि हमारी बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी
बॉडी के अंदर क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, एक ऑर्गन ही है। ये क्या होती है, एक लंबी सी पाइप होती है जो कि क्या ऐसे आप सोच सकते हो कि ऐसे कुंडली की रूप में ना फोल्ड की होती है, हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे क्या स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या हमारा खाना जाता है, वहां पे जाके हमारा खाना क्या डाइजेस्ट हो जाता है, हमारे खाने का पाचन हो जाता है। उसके बाद वो जो डाइजेस्टेड फूड है उसको क्या पूरी बॉडी के जितने भी हमारे सेल्स है उन तक लेके जाने का काम कौन करता है, ब्लड। क्योंकि ब्लड क्या लगातार हर जगह क्या फ्लो कर रहा है, हमारी बॉडी के अंदर घूम रहा है, तो ब्लड जहां जहां जाएगा ब्लड के अंदर जो भी चीज होगी वो क्या अपने साथ ले जाएगा और अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक क्या पहुंचा देगा। तो इस तरीके से क्या ये ट्रांसपोर्ट करता है चीजों का। ऐसे क्या ऑक्सीजन जो होती है, जो लंग्स में जो ऑक्सीजन है उसको भी क्या है, जो ऑक्सीजन लंग से आती है वो क्या पहले क्या ब्लड में डिसॉल्व होती है और ब्लड के थ्रू क्या होती है टू दी ट्रांसपोर्ट हो जाता है कहाँ पे, सेल्स ऑफ दी बॉडी। बॉडी के जितने भी हमारे सेल्स है वहां तक क्या ब्लड की हेल्प से ही वो जो ऑक्सीजन है वो क्या है सारे सेल्स तक क्या पहुंचती है। तो यानी कि जो ब्लड है वो क्या है अपने अंदर चीजों को क्या है मिक्स कर रहा है, डिसॉल्व कर रहा है, घोल रहा है और बाकी क्या है सारे बॉडी पार्ट्स तक क्या पहुंचा रहा है। तो यानी कि ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है बच्चों, जो ब्लड है उसके क्या अगर हम थोड़ा सा और स्टडी करें तो ब्लड के क्या होते हैं 4 कंपोनेंट्स होते हैं। मतलब ब्लड के अंदर क्या होती है 4 चीजें प्रेजेंट होती है जिनसे मिलकर हमारा ब्लड क्या है बनता है। तो ब्लड के अंदर वो कौन कौन से कंपोनेंट्स है उन पे थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं। तो पहला होता है हमारा प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा क्या है हमारे ब्लड का लिक्विड पार्ट है। हमने बोला ना कि ब्लड क्या होता है फ्लूइड होता है, तो वो फ्लूइड किसकी वजह से होता है, प्लाज्मा की वजह से ही होता है। ठीक है, तो फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड, तो ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है वो कौन सा है, प्लाज्मा ही है। तो 1 मार्क का अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछे तो आपने आंसर दे देना है कि विच इज द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड, तो आंसर में हम लिखेंगे प्लाज्मा। और प्लाज्मा बच्चों क्या होता है 55% प्रेजेंट होता है ब्लड के अंदर। यानी कि ब्लड के अंदर जो चारों कंपोनेंट्स है उनमें सबसे ज्यादा परसेंटेज किसकी होती है, प्लाज्मा की, और बाकी तीनों क्या होते हैं 45% होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जो प्लाज्मा होता है उसका जो कलर होता है वो कौन सा होता है, येलोइश कलर होता है, थोड़ा थोड़ा येलो से कलर का होता है। इसके अलावा क्या है जो रेड ब्लड सेल्स है इनको शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, जो रेड ब्लड सेल होते हैं इनके अंदर क्या होता है एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हेमोग्लोबिन पिगमेंट। और हीमोग्लोबिन को हम लोग क्या शॉर्टकट में लिखते हैं कैपिटल H एंड स्मॉल b। इस नोटेशन को आपने थोड़ा सा ध्यान से देखना है। क्या लिखा मैंने, कैपिटल H एंड स्मॉल b, तो इसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन नाम का एक पिगमेंट क्या हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है रेड ब्लड सेल्स के अंदर, और इसी की वजह से बच्चों हमारा जो खून होता है ना उसका कलर क्या होता है, लाल होता है। तो जो कॉकरोच होता है ना उसके खून का कलर क्या होता है, व्हाइट होता है, क्योंकि उसके खून में क्या कोई भी हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता है। तो इसी की वजह से क्या होता है ब्लड का कलर लाल होता है। तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन आपको आ सकता है। ठीक है, उसके अलावा क्या है जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनकी जो शेप होती है, उनकी जो शेप है वो क्या होता है डिस्क शेप। जैसे आपने डिस्क देखे ना जिसमें हम लोग क्या मूवीज वगैरह देखते थे, राइट, तो उसके जैसे क्या होता है जो रेड ब्लड सेल्स है वो क्या दिखते हैं। उसके अलावा तीसरी जो चीज है वो क्या है व्हाइट ब्लड सेल्स। तो इनको भी शॉर्टकट में कैसे लिखते हैं, WBC। तो व्हाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं, आप नाम से देख लेना। व्हाइट मतलब क्या है, व्हाइट कलर क्या होता है, कलरलेस ही होता है ना, उसका कोई कलर ही नहीं होता। तो व्हाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। और इनकी एक और खासियत होती है, ये क्या करते हैं बच्चों हमारी बॉडी के अंदर क्या जब भी बाहर से कोई जर्म्स या बैक्टीरिया कोई भी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो व्हाइट ब्लड सेल्स उनको क्या है मारते हैं, उनके अगेंस्ट लड़ते हैं और उनको खत्म कर देते हैं। इसीलिए व्हाइट ब्लड सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडीगार्ड भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी को क्या है बचाते हैं, बाहर जितने भी बैक्टीरिया है या फिर कोई भी चीज है उससे प्रोटेक्ट करते हैं। उसके अलावा क्या है जो लास्ट कंपोनेंट है वो कौन सा हमारा, प्लेटलेट्स। अब प्लेटलेट्स क्या होते हैं, देखो प्लेटलेट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं बच्चों, हेल्प करते हैं ब्लड क्लोटिंग के अंदर। ब्लड क्लोटिंग, क्लोटिंग का मतलब क्या होता है, जम जाना। जब कोई चीज क्या जम जाता है ना उसको हम लोग बोलते हैं कि क्लोटिंग हो गई है। ठीक है, तो आपको पता है कि कभी भी हमारे क्या कहीं भी चोट लगती है थोड़ी देर तो खून क्या बहता है, उसके बाद क्या वहां पे क्या खून क्या अपने आप जमना शुरू हो जाता है, मतलब क्लोटिंग हो जाती है ब्लड की, और उसी की वजह से हमारा जो ब्लड है वो क्या बहना बंद हो जाता है। तो अगर ब्लड की क्लोटिंग ना हो तो खून कभी भी बहना बंद ही नहीं होगा, लगातार खून क्या बहता ही रहेगा। इसीलिए प्लेटलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बच्चों अब देखते हैं ब्लड वेसल्स के बारे में। तो ब्लड वेसल्स मैंने आपको बताया वो ट्यूब्स जिसके अंदर क्या ब्लड क्या फ्लो करता है, बहता है, उन्हीं ट्यूब्स को हम लोग बोलते हैं ब्लड वेसल्स। तो यहाँ पे क्या है ब्लड वेसल्स हमारे पास क्या 3 तरीके की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, एक है आर्टरीज, वेन्स एंड ब्लड कैपिलरीज। तो 1 बाय 1 इनके बारे में स्टडी करते हैं। तो पहले एक चीज आपको बता दूं मैं, हमारे पास बच्चों देखो हमारी बॉडी के अंदर ना 2 तरीके का जो ब्लड है वो क्या फ्लो करता है, मतलब 2 तरीके का खून हमारी बॉडी के अंदर रहता है। कौन कौन सा होता है, एक हमारी बॉडी के अंदर होता है ऐसा खून जिसके अंदर क्या डिसॉल्व होती है,
ऑक्सीजन, मतलब एक ऐसा ब्लड है जिसके अंदर क्या ऑक्सीजन है और एक ऐसा ब्लड है जिसके अंदर क्या डिसॉल्व होती है CO2। तो ये दो तरीके का ब्लड हमारी बॉडी के अंदर क्या फ्लो करता है। तो वो वाला ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजन रिच ब्लड, और जिसके अंदर क्या कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होती है, खून के अंदर घुली हुई होती है, उसको हम लोग बोलते हैं CO2 रिच ब्लड। तो ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये जो O2 रिच ब्लड है इसको हम लोग क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी बोलते हैं। ऑक्सीजनेटेड मींस क्या है, ऑक्सीजन से मिलता जुलता वर्ड है। तो ऑक्सीजनेटेड मींस क्या, जिसके अंदर ऑक्सीजन है ब्लड के अंदर, और इसको हम लोग बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड, मतलब जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि उसके अंदर क्या है CO2। तो यहाँ पे क्या होता है, आर्टरीज पहले समझ लेते हैं कौन सी ट्यूब्स होती हैं। देखो बच्चों, आर्टरीज ऐसी ब्लड वेसल्स हैं, ऐसी ट्यूब्स हैं जिनके अंदर कौन से तरीके का ब्लड फ्लो करता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड। वो वाला ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन घुली हुई है वो सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर फ्लो करेगी, आर्टरीज के अंदर फ्लो करती है। तो उन ट्यूब्स को हम लोग आर्टरीज बोलते हैं। उसके अलावा क्या है, जो आर्टरीज होती है वो क्या करती है, जो ब्लड है ना उसको क्या करती है, दिल से जो शरीर के हमारे बाकी हिस्से होते हैं ना वहां तक खून को क्या लेके जाती है। यानी कि ये क्या करती है, कैरी करती है ब्लड को अवे फ्रॉम दी हार्ट। जो हमारा दिल है, हमारा हार्ट है, जैसे कि मैं थोड़ी सी डायग्राम यहाँ पे बना के दिखा दूँ आपको। ये मान लीजिए हमारा क्या है, हार्ट है, ठीक है। तो इधर मान लीजिए हमारी क्या है, आर्टरीज है, ठीक है। तो आर्टरीज क्या करती है, जो हमारा हार्ट है उससे बच्चों क्या खून को लेके जाती हैं, कहाँ से, टू दी अदर पार्ट्स ऑफ दी बॉडी। तो ये ब्लड को कहाँ से लेके जा रही है, अवे फ्रॉम द हार्ट, मतलब हार्ट से दूर लेके जा रही है, और बाकी बॉडी के पार्ट्स उसके में क्या कर देती है, डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। ये चीज आपने याद रखनी है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, ए से क्या है आर्टरीज और ए से क्या है अवे। तो अवे फ्रॉम द हार्ट कौन लेके जाएगा, आर्टरीज। उसके अलावा क्या होता है, जो बच्चों आर्टरीज है उनकी क्या होता है, थिक वॉल्स होती हैं, मतलब इनकी जो दीवारें होती है ना, जो आर्टरीज है ये, इनकी ये जो वॉल्स होते हैं ये क्या होती है, बहुत थोड़ी थोड़ी क्या होती है, मोटी होती है, इलास्टिक थिक वॉल्स होती हैं। अब ये मोटी क्यों होती है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, ये जो हार्ट है इससे क्या है, जो खून है वो क्या बाहर जाएगा और उसने क्या करना है, उस खून ने बॉडी के सारे पार्ट्स तक जाना है। तो इसके लिए क्या होता है, जो हार्ट है वो क्या करता है, बहुत प्रेशर से, बहुत ज्यादा पंप, मतलब कि प्रेशर से क्या पंप करेगा ब्लड को, सो दैट वो क्या बॉडी के पूरे पार्ट्स तक जा पाए। तो यानी कि यहाँ पे जो आर्टरीज के अंदर बच्चों जो ब्लड बहता है वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशर के अंडर होता है। इसीलिए उस प्रेशर को झेल पाए तो यहाँ पे जो आर्टरीज होते हैं उसकी वॉल्स क्या होती है, थिक होती है। तो अगर ये क्या होती है, बिल्कुल इसकी दीवारें पतली होती, तो अगर हाई प्रेशर से खून जाएगा फिर तो ये फट जाती ना, फिर तो काम ही खत्म हो जाता है। इसीलिए क्या है, आर्टरीज की वॉल क्या होती है, मोटी होती है, इलास्टिक होती है, सो दैट वो जो ब्लड का जो प्रेशर है उसको क्या झेल सके। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे क्या है, आप पढ़ लेते हैं वेन्स के बारे में। तो वेन्स क्या होते हैं, बिल्कुल आर्टरीज के ऑपोजिट। इसके अंदर क्या था, ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्लो करता था। इसके अंदर कौन सा ब्लड फ्लो करेगा, जिस ब्लड के अंदर क्या CO2 है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, वो क्या वेन्स के अंदर क्या फ्लो करता है। अब जैसे मैंने बताया, आर्टरीज क्या करती है, ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती हैं। तो हमारे पास क्या है, ये जो वेन्स है, वेन्स क्या करती हैं, ब्लड को हार्ट के पास लेके आती हैं। तो वेन्स क्या करती हैं, हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स के अंदर जहां जहां क्या वो वाला खून है जिसके अंदर क्या CO2 डिसॉल्व है, उस ब्लड को क्या कलेक्ट करती हैं और कलेक्ट करके किसके पास पहुंचा देती है, हमारे हार्ट यानी कि दिल के पास ले आती है। तो इसलिए क्या करती है, कैरी करती है ब्लड टूवर्ड्स दी हार्ट। तो ये क्या अवे फ्रॉम दी हार्ट लेके जाते हैं, ये टूवर्ड्स दी हार्ट। तो AAS से आप इसको याद कर सकते हो। उसके अलावा क्या होता है, इसके अंदर क्या होते हैं, वाल्व्स लगे होते हैं। वाल्व क्या होता है, वाल्व का मतलब सोच सकते हो गेट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये हमारी क्या है, वेन्स है, वेन्स के अंदर क्या इस तरीके से ना ये गेट बने होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जब ब्लड क्या है नीचे से ऊपर जाता है ना, इसमें ये हम आगे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे जब हार्ट के बारे में स्टडी करेंगे। तो जब क्या खून के नीचे से ऊपर जाता है तो ये गेट क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, सो दैट जो ब्लड है वो क्या वापस नीचे ना आ पाए, तो ब्लड एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे। इसके लिए वेन्स के अंदर क्या लगे होते हैं, वाल्व्स लगे होते हैं। क्लियर हो गया। तो इतना आपने पॉइंट्स मेन ध्यान रखने हैं। उसके बाद है हमारे पास क्या, ब्लड कैपिलरीज। अब ब्लड कैपिलरीज क्या होता है, कोई अलग चीज नहीं होती है। हमारे पास क्या होता है बच्चों, जो आर्टरीज और जो वेन्स है ना, ये क्या होती है, थोड़ी सी क्या मोटी है, इतनी ज्यादा पतली नहीं है कि वो सेल्स के अंदर जा पाए। मैंने आपको बताया था सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे मिलके बने होते हैं, सेल से मिलके बने होते हैं। मान लीजिए यहाँ पे क्या ये सेल है, तो अब सेल के अंदर क्या है, सारी चीजें अल्टीमेटली क्या, जब चीजों की ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, अल्टीमेटली सारी चीजों ने जाना तो सेल के अंदर ही है ना, क्योंकि सेल के अंदर क्या सारे काम हो रहे हैं। ये चीज मैंने आपको बताई थी। तो यानी कि ये जो सारी चीजें, चाहे वो ऑक्सीजन है, चाहे कोई भी चीज है, वो क्या सेल के अंदर जानी चाहिए। तो इसके लिए क्या होता है, जो हमारी आर्टरीज है, मान लो बच्चों ये हमारी आर्टरी है, ये क्या इतनी मोटी है कि ये क्या इस सेल के अंदर डायरेक्टली नहीं जा सकती। इसीलिए क्या होता है, ये जो आर्टरीज है ना, वो क्या छोटी छोटी ट्यूब्स के अंदर क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। इस तरीके से ना छोटी छोटी ट्यूब्स के अंदर क्या डिवाइड हो जाती है, बहुत ही पतली पतली ट्यूब्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। और इन्हीं पतली पतली
ट्यूब्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड कैपिलरीज। तो ये जो पतली पतली ट्यूब्स मैंने यहाँ पे बनाई, ये क्या है, ब्लड कैपिलरीज। और ये इतनी पतली होती हैं कि ये क्या सेल्स के अंदर क्या जा सकते हैं और वहाँ पे जाके ब्लड के अंदर जो भी चीज़ें होती है, चाहे वो फूड है, डाइजेस्टिव फूड है, चाहे वो ऑक्सीजन है, चाहे CO2 है, कोई भी चीज़ है, वो क्या सेल्स तक पहुंच जाती है। CO2 तो नहीं जाती है, CO2 तो बनती है सेल में जाने के बाद। तो सारी जो चीज़ें अल्टीमेटली वो क्या सेल के अंदर जा सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है आर्टरीज डिवाइड्स इनटू द वेरी थिन ट्यूब्स कॉल्ड द ब्लड कैपिलरीज। और उसके बाद क्या होता है, ये जो छोटी छोटी ट्यूब्स है ये क्या है, सेल में पहुंचने के बाद जब इससे बाहर निकलते हैं तो वापस क्या होती है, इकट्ठी होकर वापस क्या है, वेन्स कंबाइन होकर क्या बना लेती है, वेन्स बना लेती है। क्लियर होगी इतनी चीज। तो चलिए अभी हमारा क्या है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम का लास्ट है पार्ट, वो कौन सा, हार्ट। तो उसके बारे में स्टडी कर लेते हैं। तो चलिए बच्चों आगे हम लोग क्या हार्ट के बारे में देख लेते हैं। तो हार्ट क्या होता है, एक हमारा पंपिंग ऑर्गन है, मतलब ये लगातार क्या पंप करता रहता है, कॉन्टिन्यूसली क्या बीट करता रहेगा। एक बार ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब सिकुड़ जाता है और फिर क्या रिलैक्स करता है, यानी कि फैल जाता है। तो इस तरीके से लगातार क्या कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होगा, तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, पंप करना या फिर बीट करना। तो ये क्या बीट करता है कॉन्टिन्यूसली टू ट्रांसपोर्ट दी ब्लड। अब ब्लड क्या होता है, मैंने आपको बताया ब्लड क्या है, बॉडी के हर पार्ट में क्या है, जाता रहता है, मतलब पूरी बॉडी के अंदर क्या सर्कुलेट होता रहता है, घूमता रहता है। लेकिन उस ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन कर रहा है, हमारा हार्ट। हार्ट की वजह से ब्लड क्या जा रहा है, अपने आप नहीं जा रहा। तो यहाँ पे क्या है, जो हार्ट है उसकी थोड़ी सी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो बच्चों हार्ट के अंदर क्या होता है, आप सोच सकते हो कि 4 ना अलग अलग बॉक्सेस बने होते हैं। 4 क्या बॉक्सेस बने होते हैं, उन बॉक्सेस को हम लोग क्या बोलते हैं, चैम्बर्स। क्या बोलते हैं, चैम्बर्स। तो ये चैम्बर्स जो होते हैं ना, यहाँ पे क्या होता है, जो नीचे वाले चैम्बर्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं वेंट्रिकल, और ऊपर वाले दो चैम्बर हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे, एट्रियम। और एट्रियम को एक और नाम से भी जानते हैं, ऑरिकल। तो कई बार बुक में क्या ऑरिकल भी लिखा होगा, ऑरिकल, ठीक है। तो ऑरिकल और एट्रियम एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना। तो ये क्या हमारा लेफ्ट एट्रियम है, ये क्या राइट एट्रियम है। अब इस डायग्राम में बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि ये तो राइट साइड है, इसको लेफ्ट क्यों लिखा है। तो बच्चों इसको आपने लिखने के हिसाब से नहीं देखना, आपने इसको कंपेरिजन करना इस तरीके से। अगर हम इस तरीके से खड़े तो ये हमारा हार्ट बना हुआ है, तो अब ये मेरे लेफ्ट साइड है, ये क्या राइट साइड है, तो दैट मींस ये लेफ्ट हो गई और इधर वाली कौन सी होगी, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग हमने इसकी लेबलिंग करी है। तो ये लेफ्ट एट्रियम है, राइट एट्रियम है, दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड दिस इज द राइट वेंट्रिकल। अब इसकी वर्किंग थोड़ी सी समझ लेते हैं। अब पहली बात तो ये कि हमारे हार्ट के अंदर ये 4 क्या बॉक्सेस क्यों बने हुए हैं, चैम्बर्स क्यों बने हुए हैं, सीधे क्यों नहीं है। तो इसका भी रीजन है बच्चों, ये क्यों होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, 2 तरीके का ब्लड फ्लो करता है। कौन कौन सा था, एक था वो ब्लड जिसके अंदर क्या थी, ऑक्सीजन डिसॉल्व थी, और एक था वो ब्लड जिसके अंदर क्या डिसॉल्व है, CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। अब 2 तरीके का ब्लड है, दोनों को हमने क्या रखना है, सेपरेट रखना है, क्योंकि हमारे लिए कौन सा ब्लड इंपॉर्टेंट है, वो ब्लड जिसके अंदर क्या ऑक्सीजन डिसॉल्व है, और जिसके अंदर CO2 डिसॉल्व है वो हमारे काम की नहीं है। तो इसलिए इन दोनों ब्लड को क्या अलग अलग रखना है, इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, अलग अलग चैम्बर्स बने होते हैं, सो दैट इनकी मिक्सिंग ना हो। अब यहाँ पे इसकी वर्किंग थोड़ी सी समझ लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चों क्या है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, वो ब्लड जिसके अंदर क्या ऑक्सीजन है उसको मैंने ब्लू से लिखा है, और वो ब्लड जिसके अंदर CO2 उसको मैंने ब्लैक से लिखा है। तो मैं एरोज भी इसके अकॉर्डिंग लगाऊंगी, आपने समझ आना है। तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले बच्चों जो हमारा लंग्स है, लंग्स से क्या होता है, वो ब्लड जिसके अंदर क्या डिसॉल्व है, ऑक्सीजन डिसॉल्व है, यानी कि ऑक्सीजन रिच जो ब्लड है ना, वो क्या होता है, यहाँ से पल्मोनरी वेन्स में क्या आता है, और यहाँ पे ये जो ब्लड है वो क्या एंटर करेगा। तो लंग से वो ब्लड जिसके अंदर क्या डिसॉल्व थी, ऑक्सीजन, वो कहाँ पे आया, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। अब लेफ्ट एट्रियम जब ये ब्लड क्या लंग से कलेक्ट कर रहा होता है ना, ले रहा होता है, उस टाइम ये रिलैक्स कर रहा होता है, सो दैट इसमें क्या ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस हो और ये क्या ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड को अपने अंदर क्या ले पाए, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये जो लेफ्ट एट्रियम है बच्चों, वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी कि सिकुड़ जाएगा। जैसे क्या होता है, स्पॉन्ज होती है, स्पॉन्ज को अगर हम लोग क्या पानी में डिप करके बाहर निकालें तो उसमें पानी भर जाता है ना, उसको स्क्वीज करेंगे, निचोड़ देंगे तो उसमें क्या होगा, पानी बाहर आ जाएगा। सेम ही यहाँ पे है, ये क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिकुड़ेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो सारा ब्लड इसके अंदर था वो सारा का सारा जो बच्चों ब्लड है वो कहाँ चले जाएगा, हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। अब लेफ्ट वेंट्रिकल के जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो क्या फिर से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये जो ब्लड है ये क्या है, प्रेशर से क्या है, इस तरीके से यहाँ से इस रास्ते से होता हुआ क्या है, हार्ट से बाहर चला जाएगा। तो ये जो हमारी ये क्या हमारी आर्टरी है, इसका नेम होता है एओर्टा। ये बड़ी क्लासेस में जाके स्टडी करेंगे। तो ये आर्टरी है, मैंने बताया था आर्टरी क्या करती है, ब्लड को लेके जाते हैं अवे फ्रॉम दी हार्ट टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ये लेके जा रही है ना, ये क्या कर रहा है, ये जो ब्लड जिसके अंदर का ऑक्सीजन डिसॉल्व है वो क्या लेके जा रही है हार्ट से बाहर, और लेके कहाँ जाएगी, टू दी ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी कि बॉडी के जितने भी सेल्स हैं उन सब तक ये क्या लेके जाएगी। तो ये ब्लड कहाँ पहुंच जाएगा, सेल्स के अंदर पहुंच जाएगा। अब सेल्स के अंदर क्या होता है काम, तो वहां पे क्या होगा, उस ब्लड में जो ऑक्सीजन है वो सेल्स क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे, और उसके बाद वहां पे बच्चों प्रोड्यूस होती है कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे हमारा जो ब्लड है वो कौन सा बन चुका है, वो ब्लड जिसके अंदर क्या डिसॉल्व है, CO2।
पहले ये ब्लड था, लेकिन ये ब्लड अब इसके अंदर चेंज हो चुका है जब हमारा जो ब्लड है वो किसके अंदर गया, सेल्स के अंदर चला गया। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ये जो सेल्स, अब मैं ब्लैक से एरो लगाऊंगी, ब्लैक का मतलब मैं इस ब्लड की बात कर रही हूँ जिसके अंदर CO2 डिसॉल्व है। अब यहाँ से वो जो ब्लड है बच्चों वो क्या करते हैं, जो हमारी वेन्स होती है ना, ये वेन्स है, ये क्या करेगी, पूरे बॉडी में से वो ब्लड जिसके अंदर क्या है CO2 डिसॉल्व है उस ब्लड को कलेक्ट करके कहाँ पे ले आएगी, राइट एट्रियम के अंदर। तो राइट एट्रियम क्या है, उस ब्लड को रिसीव करता है, वो ब्लड जिसके अंदर क्या है CO2 डिसॉल्व है। अब फिर से वही चीज होगा, राइट एट्रियम क्या कॉन्ट्रैक्ट होगा, जैसे ये सिकुड़ेगा तो यहाँ पे क्या है, सारा का सारा जो ब्लड है वो क्या है नीचे ट्रांसफर हो जाएगा। और यहाँ से ये जो यहाँ पे राइट वेंट्रिकल है, फिर से ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और ये जैसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा ये सारा का सारा जो ब्लड है वो क्या इस तरीके से क्या है यहाँ पे चला जाएगा, इस डायरेक्शन में, यहाँ से और यहाँ से। तो यहाँ पे क्या, ये जो ब्लड है जिसके अंदर क्या कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व है वो बच्चों कहाँ पे जाएगी, लंग्स के पास चला जाएगा। फिर से क्या, लंग्स के पास क्या होगा, वो ब्लड आया जिसके अंदर क्या थी CO2, तो अब ये CO2 तो क्या बाहर निकल जाती है और इसके अंदर क्या मिक्स हो जाती है O2। अगेन फिर से वही सर्कल चल पड़ेगा कि यहाँ से क्या आएगा, वो ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन है, फिर से वो क्या है सेम प्रोसीजर क्या चलता रहेगा। तो इस तरीके से क्या होता है, जो हमारा हार्ट है वो क्या काम करता है। मैंने क्या पूरा डिटेल में आपको समझा दिया, होप कि आपको समझ में आ गया। तो चलिए अब इसके आगे का टॉपिक भी समझ लेते हैं। बच्चों अब तक हमने क्या, जो हमारे क्या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे जैसे कि ह्यूमन बीइंग है, उसके अंदर हमने देखा कि सर्कुलेटरी सिस्टम से कैसे चीजों का ट्रांसपोर्ट होता है। इसके अलावा एक और भी सिस्टम है जो क्या करता है, चीजों का ट्रांसपोर्ट करता है, और वो कौन सा, हमारा एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। मतलब जो एक्सक्रीशन है एक ऐसा कोई प्रोसेस है जिसके थ्रू भी क्या होता है, जो अलग अलग चीजें उनके क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन हमारी बॉडी के अंदर होती है। तो अब एक्सक्रीशन होता क्या है उसको समझ लेते हैं। देखो एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, जब सेल्स के अंदर अलग अलग काम होते हैं तो उस काम के बाद क्या होता है, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी बन जाते हैं। जैसे हम कोई भी काम करते हैं, जैसे सब्जी बना रहे हैं तो उसके बाद सब्जी के छिलके या कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट तो रह जाता है ना, उसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर भी जब पूरा कोई काम हो रहा होता है उसके बाद क्या कुछ वेस्ट प्रोडक्ट रह जाते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए किसी काम के नहीं है। तो उस वेस्ट प्रोडक्ट को हमारी बॉडी से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। उसी प्रोसेस को जिसमें क्या होते हैं, जो वेस्ट सब्सटेंसेस है या जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है उनको हमारी बॉडी से बाहर निकाला जाता है, उस प्रोसेस को बच्चों हम लोग बोलते हैं एक्सक्रीशन। सो एक्सक्रीशन क्या है, प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी। अब हमारे पास क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर ना हर एक काम करने के लिए अलग अलग सिस्टम बना होता है। डाइजेशन के लिए क्या डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है। इसी तरीके से क्या एक्सक्रीशन के लिए भी हमारी बॉडी के अंदर कौन सा सिस्टम बना हुआ है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम यही है कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी वेस्ट सब्सटेंसेस है उनको क्या है ब्लड से अलग करना और उसको बॉडी से बाहर निकालना, ये सारा काम एक्सक्रीटरी सिस्टम करेगा। अब देखो मैंने आपको बताया था कि ब्लड एक ऐसी चीज है जो पूरी बॉडी के अंदर क्या ट्रैवल करता रहता है, घूमता रहता है। तो ब्लड के अंदर ना दोनों तरीके की चीजें होती है, यूजफुल सब्सटेंसेस भी जो अब तक हमने देखा जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, फूड हो गया, वाटर हो गया, ये सारी हमारे काम की चीजें थी जो क्या ब्लड सेल्स तक पहुंचा रहा था। लेकिन इसके अलावा ब्लड के अंदर क्या वेस्ट सब्सटेंसेस जो प्रोड्यूस हुए वो भी क्या होता है ब्लड के अंदर ही घुल जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। अब ब्लड की हेल्प से ही क्या है वो जो वेस्ट सब्सटेंसेस है वो क्या एक्सक्रीटरी सिस्टम तक पहुंचता है। अब यहाँ पे क्या है, ब्लड से कैसे जो वेस्ट सब्सटेंसेस है उनको क्या अलग करना है और उसको क्या बॉडी से बाहर निकालना है, ये चीज हमने क्या एक्सक्रीटरी सिस्टम में समझनी है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे बच्चों क्या एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स की बात करें तो जैसे कि मान लीजिए ये हमारा क्या है ब्लड है, ब्लड के अंदर क्या था कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी थे। तो जैसे हम लोग क्या करते हैं चाय छानते हैं ना, तो चाय छानते हैं तो क्या है सूखी चाय पत्ती जो हमारे काम की नहीं वो ऊपर रह जाती है, काम की चीज नीचे आ जाती है, मतलब हमने उसको फिल्टर कर लिया। इसी तरीके से क्या होता है जो ब्लड है ना उसको भी बच्चों क्या किया जाता है, फिल्टर किया जाता है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो क्या करता है, ब्लड को क्या फिल्टर कर देता है और क्या करेगा ब्लड में से जो वेस्ट सब्सटेंसेस उनको अलग कर देगा और जो प्योर ब्लड है वो अलग हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, ये सारा काम कैसे होता है उसको समझते हैं। इससे पहले एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट है उसको देख लेते हैं। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर बच्चों क्या होते हैं, दो किडनीज प्रेजेंट होती हैं। तो ये मैंने क्या बीन शेप की जो बनाई है, ठीक है, इस तरीके की ये हमारी क्या किडनीज होती है। दो क्या होते हैं यूरेटर्स होते हैं। तो ये क्या है, ये जो पतली सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं ये हमारे क्या है यूरेटर्स हैं, ठीक है। वन क्या होता है यूरिनरी ब्लैडर, तो ये यहाँ पे क्या एक थैली लाइक स्ट्रक्चर मैंने बनाई है, ये हमारा क्या होता है यूरिनरी ब्लैडर। और एक होता है यूरेथ्रा। तो यूरिनरी ब्लैडर की जो ओपनिंग होती है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा। तो वन बाय वन इनके का काम भी देखेंगे। तो सबसे पहले होता क्या है, हमारा जो ब्लड जिसके अंदर क्या वेस्ट सब्सटेंसेस है, तो वो जो ब्लड है ना
वो क्या है यहाँ से हमारे पास आएगा। तो वो ब्लड क्या है यहाँ पे क्या है किडनीज के अंदर चला जाता है। किडनीज के अंदर बच्चों क्या होती है फिल्ट्रेशन, छोटे छोटे ना फिल्ट्रेशन यूनिट्स लगी होती है। जब वो इम्प्योर ब्लड क्या होता है इन फिल्ट्रेशन यूनिट्स में से पास होता है ना, जैसे इसके अंदर जाएगा, जाने के बाद क्या होगा इसके अंदर जो वेस्ट सब्सटेंसेस वो अलग हो जाएंगे और प्योर ब्लड क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है जब इससे ब्लड क्या बाहर आएगा तो यहाँ क्या जो प्योर ब्लड है वो अलग हो जाएगा। वो क्या इस रास्ते से होता है वो क्या वापस चला जाएगा प्योर ब्लड तो ऊपर की तरफ, और जो वेस्ट सब्सटेंसेस है बच्चों वो सारे क्या है ये जो पाइप्स मैंने यहाँ पे बनाई थी इसके थ्रू क्या यहाँ पे नीचे आके कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। दोनों साइड सेम ही काम होगा। तो यहाँ पे क्या है जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो किसकी फॉर्म में बाहर आता है यूरिन की फॉर्म में। यूरिन की फॉर्म में कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो वेस्ट प्रोडक्ट जो क्या वाटर के अंदर डिजोल्व होता है, मतलब वाटर प्लस वेस्ट। ऐसी वेस्ट जो पानी के अंदर डिजोल्व होती है वो क्या होती है यूरिन की फॉर्म में क्या होती है हमारी बॉडी से बाहर आती है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है यहाँ पे जो यूरेटस है वो क्या होता है यूरेटर्स क्या होते हैं एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स ही होते हैं। ये सिंपली क्या करते हैं यहाँ पे जो वेस्ट प्रोडक्ट था उसको क्या है यहाँ तक लाने का काम करती है और उसका कोई काम नहीं है, सिर्फ ये इसको कनेक्ट ही करे। तो यहाँ से क्या होता है यूरेटर्स के थ्रू क्या होता है ये जो यूरिन है वो क्या यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद क्या होता है यूरिनरी ब्लैडर, ये क्या एक थैली लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर जो हमारा यूरिन है वो क्या होता है कलेक्ट होता है। वैसे तो नहीं होता ना आपने थोड़ा सा पानी पिया जाते हैं आपको वॉशरूम आने लगे, ऐसे नहीं होता है। थोड़े थोड़े टाइम के बाद हमें जाने की नीड पड़ती है। वो क्यों है क्योंकि यहाँ पे क्या यूरिनरी ब्लैडर जब तक पूरा भर नहीं जाता तब तक हमारी बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर नहीं निकलता है। ठीक है, तो यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है यूरिन को स्टोर करता है। जब ये पूरा फुल हो जाएगा तब क्या यूरेथ्रा के थ्रू जो कि इसकी ओपनिंग है उसके थ्रू क्या है जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो हमारी बॉडी से क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या ये जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो क्या काम करता है। तो एक चीज और बच्चों हमारे पास क्या होता है जो वेस्ट प्रोडक्ट है ना वो सिर्फ क्या होता है यूरिन की फॉर्म में बाहर नहीं आता, एक और फॉर्म में भी क्या वेस्ट प्रोडक्ट बाहर आते हैं और वो क्या होती है स्वेटिंग। जो स्वेट है मतलब पसीना जो होता है ना उसमें भी क्या होता है वेस्ट प्रोडक्ट्स ही होते हैं जो हमारी बॉडी से क्या बाहर आते हैं स्किन के थ्रू। तो स्वेट में क्या होता है स्वेट के अंदर होता है वाटर प्लस सॉल्ट। तो इसके अंदर क्या सॉल्ट और वाटर क्या डिजोल्व होता है। तो एक मार्क आपको क्वेश्चन आता है तो स्वेट के अंदर कौन कौन सी दो चीजें प्रेजेंट होती हैं, तो कौन कौन सी होती है वाटर एंड सॉल्ट। तो हमारे पास क्या होता है जब हम क्या कोई भारी काम करते हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं रनिंग कर रहे हैं तब हमें क्या होता है स्वेटिंग होती है। स्वेटिंग से क्या दोनों चीजें बाहर आ जाती हैं। तो वहां पे क्या होता है जो वाटर है उसकी तो इवेपोरेशन हो जाती है, पानी क्या भाव बन के ऊपर उठ जाता है। तो जिसकी वजह से इवेपोरेशन की वजह से हमारी बॉडी पे क्या होती है कूलिंग, इसीलिए हमारा जब पसीना सूखता है तो हमें क्या ठंडा ठंडा फील होता है। क्लियर। और वहां पे क्या कई बार आपने देखा होगा जो हमारे व्हाइट कपड़े होते हैं उसके ऊपर क्या है स्वेटिंग के निशान रह जाते हैं, येलो येलो कलर के पैचेस बन जाते हैं स्पेशली हमारे अंडर आर्म्स के अंदर। वो किसकी वजह से होता है सॉल्ट की वजह से होता है, क्योंकि पानी तो इवेपोरेट होकर चला जाता है लेकिन जो सॉल्ट है उसके क्या पैचेस या निशान जो वो रह जाते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम लोग हमारे लास्ट टॉपिक को भी समझ लेते हैं, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है। अब पहले मैं आपको बता दूं बच्चों कि हमारे पास क्या होते हैं प्लांट्स के अंदर मेनली दो चीजें होती हैं जिनकी क्या होती है ट्रांसपोर्टेशन होती है। कौन कौन से होते हैं, एक तो हमारे पास होता है वाटर, ठीक है, वाटर के साथ क्या मिनरल वर्ड भी आपको क्या हमेशा लिखा हुआ दिखाई देगा वाटर एंड मिनरल्स, और दूसरा हमारा कौन सा होता है फूड। ये दो मेन चीजें हैं जिनकी क्या होती है प्लांट्स के अंदर क्या ट्रांसपोर्टेशन होती है। अब इनकी ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है और कौन करता है वो हमने यहाँ पे समझना है। तो यहाँ पे क्या है देखो सबसे पहली बात तो ये है कि बच्चों देखो जो फूड है, फूड तो क्या हमने देखा था कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स खुद ही बनाते हैं, मतलब कि फूड बाहर से तो आता नहीं है, फूड तो प्लांट्स खुद ही बनाते हैं। तो उनको तो प्लांट्स के अंदर एंटर करवाने की जरूरत ही नहीं है, वो तो अपने आप जब बनेंगे तो प्लांट्स के अंदर ही बनेंगे। लेकिन पानी जो है वो प्लांट्स के अंदर अपने आप नहीं प्रोड्यूस होता है, वो बाहर से लेना पड़ता है। तो पहले हम ये देखते हैं कि जो पानी जो हम लोग क्या रूट्स में डालते हैं, हम लोग क्या जड़ों में पानी डाल देते हैं ना, पौधों को पानी देते हैं, तो वो पानी प्लांट्स के अंदर कैसे एंटर करता है उस चीज को थोड़ा सा समझते हैं। तो यहाँ पे क्या होते हैं हमें पता है कि रूट्स के अंदर हम लोग क्या पानी डालते हैं, तो रूट्स जो है वो क्या करते हैं बच्चों सॉइल के कॉन्टैक्ट में होते हैं। हमें पता है कि मिट्टी के अंदर क्या रूट्स हैं, तो पानी हम लोग डालते हैं सॉइल के अंदर, तो सॉइल क्या पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो वहां से हमारे पास क्या होता है जो रूट्स है ना वो क्या करते हैं उस मिट्टी में से जो पानी होता है उसको क्या कर लेती है एब्जॉर्ब कर लेती है। तो सबसे पहले क्या होगा रूट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। तो मैंने आपको बताया कि जहां पे भी वर्ड वाटर आएगा वाटर के साथ मिनरल्स लिखा हुआ होगा, तो आपने इसको एक ही चीज कंसीडर करनी है वाटर एंड मिनरल्स। तो रूट क्या करती हैं सॉइल से मिट्टी से जो पानी एंड मिनरल्स है उसको क्या एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है जो पानी है वो क्या है फर्स्ट सबसे पहले जो है प्लांट के अंदर क्या एंटर होता है मिट्टी से। ठीक है, दूसरा क्या है इसके अंदर ये काम
कैसे होता है, कैसे जो रूट्स है वो क्या है मिट्टी से पानी को एब्जॉर्ब कर पाती है, इसमें हेल्प कौन करता है, इसमें बच्चों हेल्प करता है कौन, रूट हेयर्स। इसमें क्या होता है, जैसे मैंने नीचे बनाई ये रूट्स है, रूट्स के ऊपर क्या होता है पतले पतले ना हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, पतली पतली, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूट हेयर्स। तो ये रूट हेयर्स क्या करते हैं, उस पानी को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं मिट्टी से। क्यों, क्योंकि ये क्या करते हैं, जितने ज्यादा रूट हेयर्स है उतनी ज्यादा क्या सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और जितना ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा उतनी क्या एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होगी। तो इस तरीके से क्या है, रूट्स हैव दी रूट्स हेयर, तो इसलिए ये क्या करते हैं, रूट हेयर क्या करेंगे, इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर दी एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, सोख लेना किसी चीज को, ठीक है। जब पानी क्या है रूट्स हेयर अपने आप में सोख लेते हैं तो उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, ये तो हमने देख लिया कि पानी चलो एंटर तो कर गया हमारे प्लांट के अंदर, अब वो पानी सारे पार्ट्स तक कैसे जाएगा। तो देखो बच्चों यहाँ पे सिंपल सी चीज है, दो चीजों का ट्रांसपोर्ट करना है, वाटर एंड मिनरल्स का एंड फूड का। तो वाटर एंड मिनरल्स कहाँ थे, नीचे है ना, तो दैट मीन्स क्या है, जो वाटर है उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो क्या नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में करनी है, क्योंकि यहाँ पे तो पानी है ही, वो क्या प्लांट्स के बाकी पार्ट्स तक जाएगा, तो यानी कि पानी क्या अपर डायरेक्शन में मूव करेगा, तो पानी अपर डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होगा। इसी तरीके से क्या है, जो फूड है, हमें पता है कि फूड क्या लीव्स में बनता है, तो मान लीजिए यहाँ पे क्या फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस और फूड बना, लेकिन अब जो ये फूड जो पत्तों के अंदर बना, इसने क्या प्लांट्स के बाकी सारे पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट तो होना है ना, तो ये कैसे जाएगा, तो ये क्या होता है, ये जो फूड है यानी कि ये सारी जगह पे जाएगा, तो ये दैट मीन्स ये क्या डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या ट्रांसपोर्ट होगा। तो फूड की डायरेक्शन है डाउनवर्ड और वाटर की क्या है अपवर्ड। अब ये काम कौन करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करने का और वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो हमारे पास बच्चों क्या होता है, प्लांट्स के अंदर क्या होता है, दो टिश्यू होते हैं। पहली बात तो कि टिश्यू क्या होता है, देखो मैंने आपको बताया था कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे ह्यूमन बीइंग है चाहे प्लांट्स है, वो किससे मिलकर बने होते हैं, सेल से मिलकर बने होते हैं। तो मान लीजिए ये सेल्स है, जब क्या होता है एक जैसे सेल्स इकट्ठे होकर एक ग्रुप बना लेते हैं ना, तो उस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यू। तो टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स। क्लियर हो गया। तो हमारे पास क्या होता है, प्लांट्स के अंदर क्या होता है बच्चों, दो तरीके के टिश्यू होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वेस्कुलर टिश्यूज। तो ये क्या होता है, वेस्कुलर क्यों बोलते हैं, क्योंकि वेसल्स के जैसे होता है, ट्यूब्स के जैसे होते हैं, तो इसीलिए इनको बोलते हैं वेस्कुलर टिश्यू। तो ये टिश्यू क्या करते हैं, दो तरीके के टिश्यू प्लांट्स के अंदर होते हैं, एक होता है हमारा जाइलम और एक होता है फ्लोएम। तो जाइलम क्या करता है, जो वाटर एंड मिनरल्स है नीचे से लेके ऊपर तक वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है, हमारा जाइलम। और इसी तरीके से फ्लोएम क्या करता है, जो फूड है, दूसरी चीज कौन सी बची, फूड। तो फ्लोएम क्या करता है, फूड को अपर डायरेक्शन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में बाकी सारे पार्ट्स तक पहुंचाने का काम कौन करेगा, हमारा फ्लोएम। तो ये दो टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होते हैं पानी एंड फूड की ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो कैसे होता है ये, यहाँ पे देखो जैसे मैंने लिखा है, जाइलम में ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो हमें पता ही है कि जो पानी है वो कहाँ से लेके कहाँ जाएगा, रूट्स में था पानी, तो रूट से लेके क्या है टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक जाएगा, तो इसकी डायरेक्शन यही बनेगी। और फूड जो है वो कैसे जाएगा, फ्लोएम के थ्रू। ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम द लीव्स टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो हमें पता है कि भाई फूड कहाँ प्रिपेयर हो रहा है, पत्तों के अंदर ही तो खाना बन रहा है ना, तो वहां से क्या होगा, अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स तक क्या है जो खाना है वो क्या ट्रांसपोर्ट होगा। तो वो काम कौन करेगा, जाइलम, सॉरी फ्लोएम। और यहाँ पे बच्चों एक चीज और, वो प्रोसेस जिसके अंदर क्या है, जो फूड है वो क्या है पत्तों से लेके प्लांट के बाकी सारे पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है ना, उसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें क्या है, फूड का ट्रांसपोर्ट किया जाता है फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो ये था बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट था ये वाला। तो आई होप कि आपको क्या ये जो पूरा चैप्टर वो क्या अच्छे से क्लियर हो गया। तो अगर आपका कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। तो वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।